हे दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे क्वालिफिकेशंस ऑफ वैल्यूअर, यानी जो हमारा वैल्यूअर होता है उसकी क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, उसकी क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए और जो वैल्यूअर होता है उसका क्या फंक्शन होता है। इन सभी चीज़ों को हम डिटेल में इस वीडियो के थ्रू समझेंगे, इसलिए वीडियो पूरा एंड तक देखना। और वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के बाद आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो आपको वैल्यूएशन के किस टॉपिक पे चाहिए, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। तो अभी हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले हम एक सिंपल डेफिनेशन समझ लेते हैं वैल्यूअर से रिलेटेड कि वैल्यूअर क्या होता है, किसे हम वैल्यूअर बोलते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में समझा था वैल्यूएशन क्या होता है, उसके क्या पर्पस होते हैं, उस पर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं और वैल्यूएशन की कौन सी मेथड्स होती है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी। तो अब हम समझ लेते हैं कि वैल्यूअर क्या होता है। तो जो पर्सन किसी भी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन निकालता है उसी को हम क्या बोलते हैं, वैल्यूअर। इसे मैंने आपको एक सिंपल तरीके से समझा दिया और जो उसकी डेफिनेशन है वो क्या बनेगी, अ वैल्यूअर इज एन एक्सपर्ट who कैन वर्क आउट मार्केट वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन साइंटिफिक एनालाइज एंड इंस्टेंस ऑफ सेल। यानी वो व्यक्ति जो प्रॉपर्टी की करंट टाइम में उसकी मार्केट वैल्यू एनालाइज करके उस प्रॉपर्टी की वैल्यू जो प्रोवाइड करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, वैल्यूअर। तो आपको समझ में आ गया वैल्यूअर की डेफिनेशन और वैल्यूअर किसे बोलते हैं। तो अब हम नेक्स्ट समझ लेते हैं कि जो हमारा वैल्यूअर होता है उसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो अ गुड वैल्यूअर इज एन इंजीनियर और आर्किटेक्ट वो मस्ट पोसेस द साउंड नॉलेज ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। यानी जो हमारा एक अच्छा वैल्यूअर है वो एक इंजीनियर या आर्किटेक्ट होना चाहिए जिसके पास इन फॉलोइंग सब्जेक्ट्स का नॉलेज होना चाहिए, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो वो सब्जेक्ट कौन कौन से उन्हें भी हम देख लेते हैं। एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, सर्वेइंग एंड लेवलिंग, प्लानिंग एंड डिजाइनिंग, एक्सपीरियंस इन कंस्ट्रक्शन वर्क्स, बिल्डिंग बायलॉज ऑफ लोकल बॉडीज, लॉ ऑफ इजमेंट्स, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, लैंड एक्विजिशन एंड टाउन प्लानिंग एक्ट, arbitration, fire insurance, central and local government taxation, money market and rent of interest, zonal importance of land and building and writing reports। तो इन सभी सब्जेक्ट का एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए वैल्यूअर के पास, तभी वो वैल्यूअर एक अच्छा वैल्यूअर साबित होगा। उसे एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग आना चाहिए, सर्विंग एंड लेवलिंग का पता होना चाहिए, प्लानिंग एंड डिजाइनिंग के बारे में एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए, जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उससे रिलेटेड उसके पास कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए, और जो लोकल जोन में जो बिल्डिंग बायलॉज होते हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी उसके पास होनी चाहिए। लॉ ऑफ इजमेंट के बारे में उसे पता होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड जो लॉ आते हैं उसके बारे में उसे पता होना चाहिए, लैंड एक्विजिशन एक्ट एंड टाउन प्लानिंग एक्ट इन एक्ट के बारे में उसके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आर्बिट्रेशन, फायर इंश्योरेंस, और जो सेंट्रल और लोकल गवर्नमेंट होते हैं उनके लिए कैसे टैक्स पे करना है उसके बारे में भी उसके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जो हमारे करंट मार्केट रेट है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी उस वैल्यूअर के पास होनी चाहिए। और जो हमारी बिल्डिंग बनी है जिस लैंड पे वो कौन से जोन में है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी उसके पास होनी चाहिए। और वो जिस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करेगा उस वैल्यूएशन की रिपोर्ट उसे अच्छे तरीके से बनाने आनी चाहिए। तो ये सभी सब्जेक्ट का नॉलेज उसके पास होना चाहिए, तभी वो एक अच्छा वैल्यूअर साबित होगा। तो ये आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम समझ लेते हैं जो हमारा वैल्यूअर होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है, उसे भी हम समझ लेते हैं। तो जो मेन फंक्शन होता है किसी भी वैल्यूअर का वो क्या होता है, टू डिटरमाइन मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू हेल्प इज क्लाइंट एंड आल्सो द कोर्ट्स व्हेन इंक्वायर्ड फॉर सेम। यानी जो वैल्यूअर होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है, जिस भी क्लाइंट को प्रॉपर्टी डील कर रहा है उसके मार्केट वैल्यू के बेसिस पे उसे प्रॉपर्टी डील करनी चाहिए, और साथ ही जो प्रॉपर्टी के लीगल वर्क होंगे वो भी उसे अच्छे तरीके से प्रोवाइड करने चाहिए, जिससे क्या होगा जब हमें कोई जरूरत पड़ेगी किसी टाइम पे तो कोर्ट के लिए भी हेल्पफुल होगा एज वेल एज क्लाइंट के लिए भी उतना ही हेल्पफुल होगा। तो ये मेन फंक्शन होता है किसी भी वैल्यूअर का। तो ये आपको समझ में आ गया कि वैल्यूअर का मेन फंक्शन क्या होता है, और इसके अलावा उस वैल्यूअर के पास किन किन सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए वो भी हमने समझ लिया। अब नेक्स्ट हम समझ लेते हैं कि जो वैल्यूअर होता है उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, उन्हें भी हम समझ लेते हैं, क्वालिटीज ऑफ वैल्यूअर। तो फर्स्ट क्वालिटी क्या होनी चाहिए वैल्यूअर के अंदर, द प्रॉपर्टी वैल्यूअर प्रोवाइड फुल रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी वैल्यूएशन। जो भी वैल्यूअर आपको प्रॉपर्टी दिला रहा है उसका मेन वर्क क्या होगा, वो आपको फुल रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन प्रोवाइड करे और वो आपको अच्छे और सुटेबल प्राइस में आपको प्रोवाइड करा पाए। नेक्स्ट क्या होगा, द वैल्यूअर शुड आल्सो नो अबाउट देयर एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड हैव रिच एक्सपीरियंस। यानी एक वैल्यूअर को वैल्यूएशन निकालने में एक अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिससे क्या होगा वो आपको एक अच्छे और फेयर प्राइस में आपकी प्रॉपर्टी डील करवाएगा। नेक्स्ट, द वैल्यूअर शुड प्रोवाइड यू डिटेल रिपोर्ट। जो वैल्यूअर होगा जो भी आपको प्रॉपर्टी प्रोवाइड करेगा उससे रिलेटेड आपको एक डिटेल रिपोर्ट प्रोवाइड करे, जिससे क्या होगा आपको उस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल सके। नेक्स्ट, द वैल्यूअर हैज ग्रेट नॉलेज ऑफ मार्केट ट्रेंड एंड कंडीशन। एक वैल्यूअर के पास करंट मार्केट की कंडीशन और मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए, जिससे कि आपको एक अच्छी प्रॉपर्टी की डील करवा सके। नेक्स्ट, द वैल्यूअर प्रोवाइड यू सर्विस एट एन अफोर्डेबल प्राइस। जो वैल्यूअर होगा उसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो आपको एक अफोर्डेबल प्राइस में आपको प्रॉपर्टी दिलवा सके। नेक्स्ट, दे शुड प्रेफरली हैव ए फॉर्मल क्वालिफिकेशन ऑन वैल्यूएशन रिलेटेड मैटर्स। यानी उनके पास एक अच्छा क्वालिफिकेशन होना चाहिए वैल्यूएशन से रिलेटेड, और उनके पास एक अच्छा नॉलेज भी होना चाहिए, और जो डिफरेंट कंडीशन आएगी उनसे कैसे डील करना है उससे रिलेटेड उसके पास एक एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। नेक्स्ट, अ गुड वैल्यूअर इज वन हु कैन ऑफर सॉल्यूशन फॉर इवन मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूएशन। जैसा कि हमने अभी लास्ट पॉइंट में समझा
एक अच्छे वैल्यूअर के पास ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो किसी भी कंडीशन में उसका सॉल्यूशन निकाले और उसका एक अच्छा वैल्यूएशन तैयार करके आपको एक अफोर्डेबल प्राइस में आपको वो प्रॉपर्टी प्रोवाइड करा पाए। नेक्स्ट, अ वैल्यूअर शुड ऑलवेज एक्ट विद इंडिपेंडेंस एंड एक्सरसाइज एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंसी, नेवर शुड बी रिएक्ट बाइज। यानी एक अच्छे वैल्यूअर में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो डीलर और क्लाइंट के बीच में ट्रांसपेरेंसी रखे और किसी के साथ बाइज नहीं होना चाहिए। उसे एक अच्छे इंडिपेंडेंट तरीके से उसका वर्क करना चाहिए जिसमें कि क्लाइंट को भी फायदा हो और डीलर को भी फायदा हो, ना कि किसी एक को फायदा हो। इस टाइप से उसे एक्ट नहीं करना चाहिए। यानी वैल्यूअर के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो डीलर और क्लाइंट के बीच में एक अच्छे से इंडिपेंडेंटली एक्ट करे, ना कि बाइज एक्ट करे। वो ऐसा वर्क करे जिससे डीलर और क्लाइंट दोनों को ही फायदा हो, ना कि किसी एक को फायदा हो। नेक्स्ट, द वैल्यूअर इज रिस्पॉन्सिबल टू चेक ऑल लीगल मैटर्स रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी। जो वैल्यूअर होता है जो प्रॉपर्टी आपको प्रोवाइड करेगा, उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी लीगल वर्क्स होंगे उन सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होनी चाहिए? वैल्यूअर के पास। वो आपको एक अच्छी प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर रहा है तो साथ ही साथ उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी लीगल वर्क्स होंगे उन सभी लीगल वर्क्स को अच्छे से चेक करके आपको प्रोवाइड करना चाहिए ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। नेक्स्ट, अ कमर्शियल प्रॉपर्टी वैल्यूअर मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर द स्पेसिफिक एरिया, दे मस्ट हैव स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी डिग्री। यानी जो कमर्शियल प्रॉपर्टी वैल्यूअर होता है वो रजिस्टर होना चाहिए, उसके पास लाइसेंस होना चाहिए और साथ ही साथ उसके पास एक यूनिवर्सिटी डिग्री भी होनी चाहिए। यानी उस वैल्यूअर के पास इस एरिया से रिलेटेड डिग्री है, उसने इसमें क्वालिफिकेशन किया है, ये उसके पास प्रूव होना चाहिए और साथ ही उस एरिया से रिलेटेड रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसके पास लाइसेंस भी अवेलेबल होना चाहिए। तो ये आपको समझ में आ गया जो वैल्यूअर होता है उसकी क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। वो आपको अच्छे और अफोर्डेबल प्राइस में आपको प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर सके। जो आपको प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर रहा है उसके जितने भी लीगल वर्क्स होंगे उन सभी वर्क्स को अच्छे से हैंडल करे और साथ ही जो डीलर और क्लाइंट है उनके बीच में अनबाइज रहे ताकि दोनों का फायदा हो सके, ना कि किसी एक का फायदा हो। और साथ ही इसके अलावा उस प्रॉपर्टी का जो उसने वैल्यूएशन किया है, जो डील की है, उससे रिलेटेड एक अच्छी डिटेल रिपोर्ट बना सके जिससे आपको समझ में आ सके वैल्यूएशन किस टाइप से हुआ है। उसे करंट मार्केट ट्रेंड, करंट मार्केट कंडीशन का पता होना चाहिए, उसके पास वैल्यूएशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए और साथ ही जो कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन होती है उसे भी उसे हैंडल करते आना चाहिए। उसके पास यूनिवर्सिटी डिग्री होनी चाहिए जिससे पता चले कि वो ट्रू वैल्यूअर है। तो ये सभी मेन क्वालिटीज होती है किसी भी अच्छे वैल्यूअर की। तो जो वैल्यूअर होता है वो आपको समझ में आ जाएगा, जो आपको प्रॉपर्टी डील कराता है या जो आपको प्रॉपर्टी दिलवाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? वैल्यूअर। इसके अलावा मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज बता दूं, जो वैल्यूअर होता है वो एक प्रॉपर्टी ब्रोकर के फॉर्म में भी काम कर सकता है, वो इंडिपेंडेंटली एक स्टेट एजेंट की तरह भी काम कर सकता है, जिसे कि हम कुछ एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। तो इसे अब हम आगे समझ लेते हैं। जैसे कि हमारी कंट्री में आपको किस टाइप से समझ में आता है, जो प्रॉपर्टी की दलाली करता है उसी को क्या बोल सकते हैं हम? वैल्यूअर। जो आपको प्रॉपर्टी दिलवाता है जिसे हम लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? जो प्रॉपर्टी की दलाली कराता है। जो क्या करता है, जिससे कि आपको कोई प्रॉपर्टी परचेस करनी है वो क्या करता है? आपके लिए प्रॉपर्टी सर्च करता है और जिसकी प्रॉपर्टी उससे भी वो बात करता है जिससे क्या हो सके वो आपको अच्छी प्रॉपर्टी दिला सके। जो प्रॉपर्टी का ओनर है उससे आपके लिए बात करेगा और वो आपको अच्छे और अफोर्डेबल प्राइस में आपको प्रॉपर्टी डील कराएगा। जैसे कि आपने उसको आपकी कंडीशन बताई होगी उस हिसाब से आपको प्रॉपर्टी डील करेगा। तो इसमें क्या होता है, उसे कुछ परसेंट आपसे भी मिलेगा, वो आपसे भी कुछ परसेंट कमीशन लेगा जिसे वो प्रॉपर्टी डील कर रहा है, और जिसे प्रॉपर्टी दिलवा रहा है उससे भी कुछ परसेंट कमीशन लेता है। तो हमारे यहाँ चल जाता है जो वैल्यूअर होता है उसकी हम कोई डिग्री नहीं देखते, उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं देखते, बस इतना देखते हैं कि जो हमें अच्छे और अफोर्डेबल प्राइस में प्रॉपर्टी दिला रहा है उसे से हम कॉन्टैक्ट करते हैं। लेकिन बाहर ऐसा नहीं चलता है, बाहर आपको एक अच्छा वैल्यूअर हायर करना ही पड़ता है जो कि आपको प्रॉपर्टी दिलाता है। जैसे कि आपने देखा ही होगा हॉलीवुड की हॉरर मूवीज में, जहाँ पे कोई एक पर्सन, लेडी या आदमी एक फाइल लेके आता है जो कि घर दिखाता है, जैसे वो घर खरीदना रहता है उन्हें वो घर दिखाता है कि ये घर इस टाइप से, पूरे घर के बारे में वो पूरी इन्फॉर्मेशन देता है, प्रोवाइड करता है। उसके हाथ में एक फाइल होती है उसमें उस रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करता है कि अगर कौन सी लोकेशन पे कब बना था, इसमें क्या क्या हुआ, वो सारे इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करता है। तो ये आपने देखा ही होगा हॉलीवुड की हॉरर मूवीज में या कोई अदर मूवीज होती है उसमें भी आपने ये सारी चीजें देखी होंगी कि वहाँ पे एक लेडी या कोई आदमी एक प्रॉपर्टी डील कराता है। तो ये आपने देखा होगा, तो उसी को हम बोलते हैं वैल्यूअर। तो ये आपको समझ में आ गया कि एक वैल्यूअर क्या होता है, उसके क्या क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए, उसे किन किन सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, उसका क्या फंक्शन होना चाहिए और उस अच्छे वैल्यूअर की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, ये भी आपको समझ में आ गया। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे जो हमारा वैल्यूएशन होता है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आती है जैसे कॉस्ट, वैल्यू, प्राइस, आउटगोइंग्स, इनकम। इनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझेंगे। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया। तो अगर वीडियो आपको समझ में आए और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को जो लाइक करना, साथ ही इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना जिससे कि उनको भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में बेल का आइकन प्रेस कर देना जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।